जय हिंद बच्चों, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 10th के कुछ यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था पहले वीडियो में 1804 पर नेपोलियन के प्रसार का योगदान के बारे में आज हम लोग देखना है, क्योंकि नेपोलियन संहिता तक हम लोग पढ़े थे। राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान क्या है, आज हमको यहीं से पढ़ना है। देखिए, जब नेपोलियन आया तो सीधे क्या किया, विशेषाधिकार समाप्त कर दिया और आर्थिक असमानता को दूर कर दिया। विशेषाधिकार और आर्थिक असमानता क्या है? विशेषाधिकार एक वैसा अधिकार है जिसमें वीआईपी लोगों को जाने के लिए पास होता है, जबकि वहां पर कोई गरीब तबका, कोई छोटे लोग नहीं जा सकते हैं। तो नेपोलियन ने देखा कि यह फ्रांस में यह असमानता नहीं होनी चाहिए और उसके लिए उसने सीधे क्या कर दिया, विशेषाधिकार को समाप्ति कर दिया कि विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा तो सभी को आने जाने में परेशानियां नहीं होगी, सबको एक समान अधिकार रहेगा, कोई अपने को छोटा, कोई अपने को बड़ा नहीं समझेगा। उसके बाद में आर्थिक असमानता को दूर किया। आर्थिक असमानता होता क्या है बच्चों? देखिए, आर्थिक असमानता का अर्थ है कि पूरे फ्रांस में जो था ना, उस समय कोई धनी था, कोई गरीब था, और धनी गरीब के कारण वहां पर बहुत सारे लोगों में भेदभाव होता था। तो नेपोलियन आया और क्या किया कि जो गरीब हैं उनको भी कुछ रुपए, पैसे, जमीन, घर वगैरह दिवा दिया उन धनिकों से, और वह एक असमानता को दूर करना चाहे, असमानता अब नहीं रहे, सब लोग लगभग समान हो जाए और अच्छा रहेगा शासन चलाने में। अगला आता है टॉपिक यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार। देखिए, जैसे ही नेपोलियन आया तो उन्होंने यातायात की व्यवस्था शुरू की। यातायात मतलब जैसे सड़कें बनवाना, सड़कों का पूरे फ्रांस में जाल बिछवा दिया, ऐसा लगा, बहुत सुंदर लग रहा था, ठीक है। और संचार व्यवस्था में सुधार कर दिया। संचार व्यवस्था क्या होता है? मैसेज, संदेश, डाक का जो व्यवस्था है उसको भी बहुत ही प्रबल किया, अच्छा किया, जिससे लोग पूरे खुश हो जाते थे। नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था ना कि इसको वहां पर बहुत प्यार मिलने लगा। फ्रांस के लोग ने इसको बहुत प्यार करने लगे। उसको लगा कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं, इतना अच्छा। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि सामान शुल्क कर दिया। जो भी टैक्सेस लगेंगे, एक समान लगेंगे, कोई कम और कोई ज्यादा नहीं। समान नाप तोल की प्रणाली कर दिया, कहीं कम कहीं बेसी नहीं तो लाएगा, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं तो लाएगा। और एक मुद्रा द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया, अर्थात पूरे फ्रांस में एक मुद्रा चलेगा। क्योंकि होता क्या था, फ्रांस अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिससे होता क्या था, और एक जगह एक का राजा कोई दूसरा सिक्का चला था, दूसरे का राजा कोई दूसरा, तीसरे का तीसरा। अब ये नेपोलियन आया, कहा सीधे पूरे फ्रांस में एक समान मुद्रा को चलाया जाएगा। और नेपोलियन के द्वारा बहुत कुछ ऐसे काम किए गए जो फ्रांस के लोगों का रुझान बना दिया। नेपोलियन ने कहा कि पूरे फ्रांस के लोग जो कि क्या बोला जाता है उसको, संविधान में, सेनानी में, स्वतंत्रता में मदद किया, जो लुई 16वां के लिए अपना लड़ाई लड़ा, उस जैसे भी जो भी लोग थे जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े, अपने फ्रांस को छोड़ाने में लड़ाई लड़े, फ्रांस को प्रजातंत्र को समाप्त करने, राजतंत्र को समाप्त करने की लड़ाई लड़े, उन लोगों को क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने सम्मानित करना शुरू किया। अब जैसे उन लोगों को सम्मान मिला, लोगों के नजर में नेपोलियन बोनापार्ट और हीरो हो गया। और नेपोलियन को लगा कि अब हम लोग केवल फ्रांस नहीं, पूरे विश्व पर धीरे धीरे हम लोग ऐसे करते चले जाएंगे। इससे लोग और आगे हुए और सीधे नेपोलियन बोनापार्ट अब ऑस्ट्रिया को भी अपना लिया। ऑस्ट्रिया के बाद में इटली के कुछ भूभाग पर भी, इटली के कुछ भूभाग पर, साथ ही अदर कंट्री पर, अर्थात पूरे यूरोप में इसको जाना शुरू कर दिया। फिर हम लोग उसको आगे देखेंगे। अभी देखते हैं सामंती व्यवस्था समाप्त किया। सामंती व्यवस्था क्या है? सामंती व्यवस्था वही कि बहुत बड़े बड़े किसान, जो बहुत बड़े जमींदार होते थे, वे लोग छोटे छोटे किसानों को देकर, और वे लोग मजदूरों से काम कराते थे। जितना भी फसल आता था वे सामंत का होता था, बाकी किसी का नहीं। और मजदूर मजदूरी करते करते मर जाते थे, काफी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो ये जो सामंती व्यवस्था था, इसको सीधे बोला कि यह गलत है और इसको समाप्त कर दिया। भूदासत्व को भी खत्म कर दिया। जो छोटे मजदूर थे जो फ्री में काम करते थे, उनको खत्म किया कि नहीं, पैसा लेकर काम करो, फ्री में कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद में इन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया, क्योंकि फ्रांस की शिक्षा को चौपट कर दिया लुई 16वां ने। ये बोला कि हम शिक्षा में सुधार लाएंगे जिससे बच्चे शिक्षित हो, आगे बढ़े। उसके बाद में इन्होंने धार्मिक सुधार लाया, क्योंकि धर्म के आधार पर लोगों में बहुत लड़ाइयां होती थी, और उस समय धार्मिक आधार पर इतना लड़ाइयां होती थी कि लोगों को काफी परेशानी हो जाता था। और इसमें बहुत सुधार लाया ताकि जो जिस धर्म के अपना ले उसमें कहीं कोई दिक्कत हो। चर्च की संपत्ति को जब्त कराना शुरू किया।
सबसे लास्ट टॉपिक है, इसको देखते हैं थोड़ा गहन से। चर्च की संपत्ति होता क्या है? चर्च की संपत्ति उस समय जो थे पूरे फ्रांस में, राजा के बाद में पादरी एक ऐसा आदमी होता था जो चाहता था कि हम जो कहें वही हो, और वह राजा से ऊंचा बनकर रहता था, प्रजा को डराता था, इतना डराता था कि भगवान तुझे माफ नहीं करेंगे, गॉड तुझे माफ नहीं करेंगे, ये वो बहुत सारी यातनाएं देता था, जिसे लोग डर के उसके पास जाते थे। कहता था तुम गलती करके आओ, हमसे आओ, रसीद कटाओ, तुम्हारा गलती माफ। ये ऐसे ऐसे यातना जो कि काफी, और ऐसे करके पादरी के द्वारा काफी संपत्तियों को उपराज लिया गया, इतना संपत्ति को बनाया गया, इतने ज्यादा संपत्ति वो लोग उपराजे कि अथक संपत्ति। और यह नेपोलियन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस की प्रजा को जब डराते थे, धमकाते थे, तो यह बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए नेपोलियन के द्वारा चर्च की संपत्ति को पूरा समाप्त कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो आपको चर्च की संपत्ति को समाप्त कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। अब देखते हैं कि आप लोगों को अगर वो वीडियो अच्छा लगे, आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करो, और जितना अधिक शेयर कीजिएगा जितना अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा चीज, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर लग रहा है कि सर हमें ये समझ नहीं आया, हमें इस टॉपिक पर समझ नहीं आया, हमें इंग्लिश समझ नहीं आया, मैथ समझ नहीं आया, साइंस समझ नहीं आया, अदर किसी भी सब्जेक्ट पर आपको समझ नहीं आ रहा, उस टॉपिक को कमेंट में लिखिए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे और आपकी सेवा के लिए हम लोग हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।